Hello, welcome to Permanency Coaching Classes, and this is the series of Rajasthan Art and Culture. And in this video we will cover chapter number 8 राजस्थान की चित्रकला। राजस्थान में आधुनिक चित्रकला का प्रारंभ कुंदनलाल मिस्त्री ने किया था। 1916 में आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग्स नामक पुस्तक लिखी थी। भौगोलिक व सांस्कृतिक आधार पर राजस्थान की चित्रकला को 4 भागों में बांटा जा सकता है: मेवाड़, चावंड, उदयपुर, देवगढ़, नाथद्वारा, मारवाड़, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, नागौर, अजमेर, जैसलमेर, ढूंढाड़ा, मिर्जापुर, अलवर, शेखावाटी, उनियारा, हाड़ौती, बूंदी और कोटा। मेवाड़ शैली। मेवाड़ राजस्थान की चित्रकला की जन्मभूमि है। 1260 में तेज सिंह आहट शावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, 1423 ईस्वी मोकल देरवाड़ा सुपार्श्वनाथ चरितम, चावंड, उदयपुर। मेवाड़ में चावंड, मेवाड़ में फर्स्ट चावंड हो गई, मेवाड़ में फर्स्ट हो गई चावंड। चावंड उदयपुर, प्रताप मेवाड़, चावंड उदयपुर, प्रताप मेवाड़। प्रताप मेवाड़ चित्रकला का स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ। प्रताप के टाइम पर नासिरुद्दीन ने ढोला मारू का चित्र बनवाया। अमर सिंह फर्स्ट 1685 ईस्वी में नासिरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किया। इस समय 12 मासा का चित्रण भी किया जाता था। जगत सिंह फर्स्ट इसका शासनकाल मेवाड़ चित्रकला का स्वर्णकाल था। 1628 से 1652 इसने चित्रकला का विभाग की स्थापना की। इसने चितेरोरी ओबरी तस्वीरारों कारखानों कहा जाता है का निर्माण करवाया। साहिबुद्दीन नामक चित्रकार ने रागमाला का चित्रण किया। इसने मेवाड़ महाराणाओं के व्यक्तिगत चित्र भी बनाए। इस समय मनोहर भी एक प्रमुख चित्रकार था। जयसिंह लघु चित्रों का चित्रण अधिक किया गया था। संग्राम सिंह द्वितीय इस समय अलग अलग विषयों पर चित्र बनाए जाते थे, जैसे कलेला दमना, गीत गोविंद, बिहारी सत्सई, मुल्ला दो प्याजा के लतीफे, मुल्ला दो प्याजा। फिर मेवाड़ शैली की चित्तौड़ शैली, मेवाड़ शैली की चावंड उदयपुर चित्रकला की विशेषताएं: लाल और पीले रंगों का अधिक प्रयोग, कदम के पेड़ों का अधिक चित्रण मिलता है, शिकार के दृश्यों में 3D प्रभाव, अटपटी पगड़ियों का चित्रण। प्रमुख चित्रकार कृपाराम, गंगाराम, जगन्नाथ, नसीरुद्दीन, जगत सिंह द्वितीय का चित्र बनाया। सेकंड है उसमें देवगढ़। 1630 में महाराणा जयसिंह के शासनकाल में देवगढ़ ठिकाने की स्थापना की गई। यह मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। द्वारिकादास चुंडावत सामंत के समय देवगढ़ चित्रकला प्रारंभ हुई। यह चित्रकला मेवाड़ प्लस मारवाड़ प्लस ढूंढाड़ चित्रकलाओं का मिश्रण है। श्रीधर अंधारे ने देवगढ़ चित्रकला को प्रकाश में लाने का कार्य किया। हरे व पीले रंगों का यूज अधिक होता है। भित्ति चित्र बनाए जाते थे। प्रमुख भित्ति चित्र मोती महल, अजारा की ओबरी। प्रमुख चित्रकार कांवला, चोखा, बगता नगा और हरचंद बेजनाथ। नाथ द्वारा मेवाड़ शैली की थर्ड, नाथ द्वारा महाराणा राज सिंह के शासनकाल में चित्रकला प्रारंभ हुई। वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण के चित्र दीवार पर बनाए जाते थे, जिन्हें पिछवाई कहते हैं। गायों का चित्रण अधिक मिलता है। केले के पेड़ों का चित्रण किया जाता है। आसमान में देवताओं का चित्रण किया जाता है। पीले रंग का सर्वाधिक यूज। प्रमुख चित्रकार रामायण, नारायण, चतुर्भुज, चंपालाल, घासीराम, तुलसीराम, कमला और इलायची महिला। मेवाड़ तथा ब्रज चित्रकला का मिश्रण मिलता है नाथ द्वारा में। नानाराम परिजात अवतरण, अटपटी पगड़ी मेवाड़ शैली और रागमाला, गीत गोविंद, रसिक प्रिया, जगत सिंह फर्स्ट, आर्ष रामायण, जगत सिंह प्रथम और शुक्र क्षेत्र महात्म्य, भ्रमर सार, महाराणा राज सिंह, कल्पसूत्र, महाराणा लाखा। मारवाड़ शैली दूसरी प्रकार की शैली है मारवाड़ शैली। इतिहासकार तारानाथ लामा तिब्बत के अनुसार मारवाड़ में श्रृंगधर नामक एक चित्रकार था। मारवाड़ में जोधपुर मालदेव चित्रकला का स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ। मालदेव के समय उत्तराध्ययन सूत्र का चित्रण किया गया। जैन बुक है उत्तराध्ययन। चोखे लाव महल में भित्ति चित्रण किया गया। सूर सिंह ढोलामारू तथा भागवत पुराण का चित्रण किया गया। सूर सिंह के समय जसवंत सिंह चित्रकला में मुगल प्रभाव दिखाई देता है। इस समय भगवान श्री कृष्ण के चित्र बनाए जाते थे। मान सिंह इसका शासनकाल जोधपुर चित्रकला का स्वर्णकाल था। इस समय नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्र अधिक बनाए गए थे, जैसे नाथ चरित्र, शिव पुराण, दुर्गा पुराण। तख्त सिंह इस समय चित्रकला में यूरोपियन प्रभाव दिखाई देता है। एस मूलर ने दुर्गादास राठौड़ का चित्र बनाया। विशेषताएं: लाल व पीले रंगों का अधिक प्रयोग, हाशिए में पीले रंग का प्रयोग, बादलों के अधिक चित्रण, प्रेम कहानियों का अधिक चित्रण, जैसे ढोला मारू, महेंद्र मुमल, बाज बहादुर, रूपमती। प्रमुख चित्रकार शिवदास, शंकरदास, अमरदास, जीतमल, छज्जू, दाना भाटी, डालचंद महाराणा अभय सिंह का चित्रण और वीर जी ने विठलदास चंपावत पाली के लिए रागमाला का चित्रण किया था। बीकानेर राय सिंह चित्रकला का स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ। इस समय भागवत पुराण का चित्रण किया गया था। अनूप सिंह इसका समय बीकानेर चित्रकला का स्वर्णकाल था। बीकानेर में 2 प्रकार की चित्रकला थी। चित्रकला एक उच्चता कला और दूसरी मत्थेरना।
भित्ति चित्र, गीली दीवार अलग अलग पद्धति में बोलते हैं। फ्रेस्को, अराइश और टेम्पेरा सूखी दीवार पर किया जाता है, उसको टेम्परा कहते हैं। आली दीवार पर किया जाता है, उसे गीली दीवार पर किया जाता है, उसको फ्रेस्को या अराइश कहते हैं, और इसे अलग अलग पद्धति भी कहते हैं। उस्तकला और मथेरना। उस्तकला को ऊँट के चमड़े पर सोने का काम किया जाता है। इसके लिए अली रजा और रुकनुद्दीन को लाहौर से बुलाया गया। बीकानेर के कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर में उस्ता कला सिखाई जाती है। चित्रकार आसिर खां, हसन, रामलाल, हिसामुद्दीन उस्ता, पद्मश्री विजेता। मथेरना कला। मथेरना चाहते कि जैन चित्रकारों द्वारा गीली दीवारों पर राजाओं के चित्र बनाए गए थे। इसे अलग अलग पद्धति कहा जाता है। शेखावटी चित्र में इसे पणो कहते हैं, अन्य नाम फ्रेस्को, अराइश। चित्रकार चंदूलाल, मुन्नालाल और मुकुंद। बीकानेर चित्रकला की विशेषताएं लाल, बैंगनी और स्लेटी कलरों का यूज किया जाता है। मुगल, दक्कन तथा पंजाबी चित्रकारों का प्रभाव। मुस्लिम चित्रकारों ने हिंदू देवी देवताओं के चित्र बनाए। बीकानेर तथा शेखावटी के चित्रकारों ने चित्रों के साथ नाम व तिथि भी अंकित किए। पहाड़ों का अधिक चित्रण मिलता है। रेत के टीलों, फूल पत्तियों का अधिक चित्रण मिलता है। किशनगढ़, सावंत सिंह। इनका शासनकाल किशनगढ़ चित्रकला का स्वर्णकाल था। वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव के कारण भगवान श्री कृष्ण से संबंधित चित्र अधिक थे। सावंत सिंह ने अपनी प्रेमिका रसिक बिहारी को राधा के रूप में चित्रित किया। प्रमुख चित्रकार मोरध्वज निहाल चंद, इसने नागर समुच्चय का चित्रण किया। बुक है सावंत सिंह की बुक है नागर समुच्चय। इसने रसिक बिहारी का व्यक्तिगत चित्र बनाया, जिसे बनी ठनी कहा जाता है। एरिक डिक्सन ने बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा था। 1973 ईस्वी में बनी ठनी पर डाक टिकट जारी किया गया 20 पैसे का। अमीर चंद। सावंत सिंह नागरीदास की मृत्यु वृंदावन में हुई। निवास स्थान नागरीदास का डेरा। अमीर चंद चित्र, चांदनी रात की गोष्ठी, सूरध्वज लालड़ीदास, सीताराम, सवाई राम, रामनाथ, तुलसीदास, भंवरलाल, बदन सिंह, नानक राम, ये सब चित्रकार है क्या। विशेषताएं, महिला सौंदर्य का अधिक चित्रण किया गया। किसके समय? अमीर चंद के समय महिला सौंदर्य का चित्रण अधिक। गुलाबी और सफेद रंगों का अधिक प्रयोग। हाशिए में हल्के गुलाबी रंग का यूज। सरोवरों का अधिक चित्रण। हंसों का अधिक प्रयोग। कांगड़ा शैली का प्रभाव। वेसरी आभूषण, नाक में वेसरी आभूषण का चित्रण भी मिलता है। नागौर मारवाड़ की कौन कौन सी हुई? मारवाड़ की बीकानेर में थोड़ी ना होता है। मारवाड़ में जोधपुर हो गया। बीकानेर, फिर बीकानेर के बाद में किशनगढ़ शैली, नागौर शैली, जैसलमेर शैली, ढूंढाड़। अच्छा, ये अलग अलग है, सॉरी। किशनगढ़ हो गया। नागौर के दरवाजों पर चित्रण। नागौर में लकड़ी के दरवाजों पर चित्रण मिलता है। नागौर की में वृद्धावस्था का चित्रण। पारदर्शी कपड़ों का चित्रण। बुझे रंगों का प्रयोग। जैसलमेर, अन्य चित्रकला का कोई प्रभाव नहीं है। प्रमुख चित्र मुंबल के। जैसलमेर पर अन्य किसी चित्रकला का कोई प्रभाव नहीं होता है। और प्रमुख चित्र है मुंबल का। कलीला दमना पंचतंत्र का अरबी अनुवाद। अजमेर, हिंदू इस्लाम और ईसाई धर्मों का प्रभाव। ग्रामीण चित्रकला में राजपूत संस्कृति दिखाई देती है। चित्रकार चांद बाबूजी का चित्र। तैयब राम सिंह, साहिबा उसना महिला। ढूंढाड़, आमेरिया, जयपुर। मानसिंह चित्रकला का स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ। मोजमाबाद तथा बैराट में मुगल गार्डन में भित्ति चित्र बनाए गए। यशोधरा पुराण का चित्रण किया गया। आमेर के चित्रकारों ने रजमनामा महाभारत का फारसी अनुवाद के 168 चित्र बनाए। मिर्जा राजा जयसिंह अपनी रानी चंद्रावती के लिए भगवान श्री कृष्ण के चित्र बनवाए गए युगल रूप में। सवाई जयसिंह चित्रकला के लिए सूरत खाना की स्थापना की गई थी। ईश्वरी सिंह के समय आदमकद चित्रण प्रारंभ हुआ। साहिब राम ने राजाओं के आदमकद चित्र बनाए। माधव सिंह प्रथम इस समय भित्ति चित्रण किया गया। पुंडरीक हवेली, सिसोदिया रानी का महल। प्रताप सिंह, इसका शासनकाल जयपुर चित्रकला का स्वर्णकाल कहलाता है। इसने चित्रकला स्कूल शुरू की। लालचंद नामक चित्रकार ने पशुओं की लड़ाई के चित्र बनाए। विशेषताएं, लाल, पीला, केसरिया व हरे रंगों का प्रयोग। हाशिए में गहरा लाल रंग। मुगल शैली का अधिक प्रभाव। उद्यानों का चित्रण, हाथियों का चित्रण, भित्ति चित्रण, आदमकद चित्रण, दाढ़ी मूंछ विहीन पुरुषों का चित्रण। प्रमुख चित्रकार रामजी दास, लालजी कुशला। अलवर चित्रकला शैली। प्रताप सिंह, शिव कुमार था डालूराम नामक चित्रकार इसके साथ अलवर गए थे। बख्तावर सिंह, चित्रकला का स्वतंत्र विकास प्रारंभ। रामगढ़ अलवर के शीश महल में भित्ति चित्र बनाए गए। चित्रों में बख्तावर सिंह धार्मिक चर्चा कर रहा है। विनय सिंह, इसका शासनकाल अलवर चित्रकला का स्वर्णकाल कहलाता है। मुगल चित्रकला में जो स्थान बरकता है वही स्थान अलवर चित्रकला में विनय सिंह का था। बलदेव तथा गुलाम अली नामक चित्रकारों ने शेख सादी की पुस्तक गुलिस्तान का चित्रण किया। विनय सिंह बलदेव से चित्र बनवाना सीखता था।
शिवदानी समय कामशास्त्र का चित्रण किया गया। नफीरी वादन इस समय का प्रमुख चित्र है। मंगल सिंह मूलचंद नामक चित्रकार ने हाथीदांत पर चित्र बनाए थे। विशेषता चिकने तथा उज्ज्वल रंगों का प्रयोग अधिक होता है। हास्य में फूल पत्तियां बनाए जाते थे। ईरानी मुगल तथा आमेर चित्रकला का प्रभाव होता है। वेश्याओं का चित्रण, लघु चित्रण, योगासन चित्रण, जमनादास, बक्साराम, छोटेलाल, नंदलाल, उदयराम, शेखावटी चित्रकला। शेखावटी चित्र हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है तथा हवेलियां भित्ति चित्रों के लिए जानी जाती हैं। शेखावटी को ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। इस चित्रकला पर यूरोपीय प्रभाव अधिक दिखाई देता है। इस चित्रकला में नीले रंगों का प्रयोग अधिक किया जाता है। देवा नामक चित्रकार ने जोगीदास की छतरी उदयपुर वाटी में भित्ति चित्र बनाए थे। फ्रांस की नदीन ला प्रिंस ने फतेहपुर की हवेलियों के भित्ति चित्रों का संरक्षण किया। उनियारा शैली, उनियारा जयपुर रियासत का प्रमुख ठिकाना था। राव सरदार सिंह के शासनकाल में यह चित्रकला प्रारंभ हुई। यह डोडार तथा बूंदी चित्रकला का मिश्रण है। चित्रकार धीमा, भीम, काशी, राम लखन, मीरबख्श, राम लक्ष्मण सीता, हनुमान जी के चित्र बनाए थे वीरबख्श ने। हाड़ौती शैली, राजस्थान हाड़ौती और बूंदी शैली। सुरजन, हाड़ौती शैली में बूंदी शैली। हाड़ौती में कोटा बूंदी आता है ना, तो बूंदी शैली। सुरजन चित्रकला का स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ। 17 साल रंगमहल का निर्माण करवाया, जो कि भित्ति चित्रों के लिए अधिक प्रसिद्ध है। उमेर सिंह इसका शासनकाल बूंदी चित्रकला का स्वर्णकाल था। इसने चित्रशाला का निर्माण करवाया, जिसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है। एक चित्र में उमेर सिंह जंगली सुअर का शिकार कर रहा है। विशेषता मेवाड़ चित्रकला का अधिक प्रभाव। भाल सिंह तथा अनिरुद्ध ने अपना लंबा समय दक्षिण भारत में बिताया, अतः बूंदी चित्रकला पर दक्कनी प्रभाव दिखाई देता है। सर्वाधिक प्रकृति चित्रण, हरे भरे पेड़ों का चित्रण, सरोवरों का चित्रण, नाचते हुए मोरों का चित्रण, हरे रंगों का प्रयोग अधिक होता है। मतीराम की पुस्तक रसराज का चित्रण किया गया है। इसका चित्रण मारवाड़ चित्रकला में भी किया गया था। भित्ति चित्रण अधिक। सुरजन अहमद, साधुराम, रामलाल और किशन। कोटा शैली, राम सिंह चित्रकला का स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ। भीम सिंह वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव के कारण भगवान कृष्ण के चित्र अधिक बनाए। उमेर सिंह इसका शासनकाल कोटा चित्रकला का स्वर्णकाल कहलाता है। विशेषता महिला सौंदर्य का अधिक चित्रण, शिकार के दृश्यों का अधिक चित्रण किया गया है। महिलाओं को पशुओं का शिकार करते हुए दिखाया गया है। चंपा सिंह और मोर का चित्रण अधिक होता है। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र बूंदी था। दुगारी किले की चित्रकला बूंदी से संबंधित है। दुगारी किले की चित्रकला बूंदी जिले से संबंधित है। हरा तथा हल्के रंगों का प्रयोग हुआ है। चित्रकार रघुनाथ, गोविंद राम, लच्छी राम, नूर मोहम्मद, डालू रागवाला का चित्रण किया गया। राजस्थान की चित्रकला की विशेषताएं। हमारी चित्रकला में विविधता दिखाई देती है, जैसे विषय वस्तु, वर्ण, लोक जीवन तथा यह विविधता स्थान व समय के अनुरूप है। प्रकृति की चित्रकला की चित्रकला में मानवीकरण किया गया है तथा उसे मानव के सुख दुख के साथ जोड़ा गया है। रागमाला तथा बारहमासा के चित्रों में प्रकृति का श्रृंगारिक चित्रण किया गया है। राजतंत्रों के कारण चित्रकला में सामंती प्रभाव दिखाई देता है, जैसे शिकार के दृश्य। हमारी चित्रकला में धार्मिक चित्र अधिक बनाए गए हैं, जैसे मंदिरों तथा मठों के भित्ति चित्रों में सामंजस्य दिखाई देता है तथा मुख्य चित्र व पृष्ठभूमि को एक दूसरे से जोड़ा गया है। महिला सौंदर्य का चित्रण अधिक किया गया है। हमारी चित्रकला पर मुगल शैली का प्रभाव दिखाई देता है। विलासता के दृश्य, पारदर्शी कपड़े जैसे इसके उदाहरण है। हमारे चित्रकारों के पास मुगल चित्रकारों की अपेक्षा बहुत अधिक छूट थी, अतः उन्होंने जीवन में प्रत्येक पक्ष से संबंधित चित्र बनाए। हमारे चित्रकलाओं में चटकीले रंगों का प्रयोग किया गया था। अनंत कुमार स्वामी, ओसी गांगुली, हेवल्य राजपूत चित्रकला का नाम दिया गया है। WH ब्राउन, राजपूत कला, बुक इंडियन पेंटिंग्स, राय कृष्णदास, राजस्थानी चित्रकला, श्रीधर अंधारे, मोतीचंद, RK विस्ट, मेवाड़ चित्रकला पर रिसर्च, एरिक डिक्सन, फयाज अली, किशनगढ़ चित्रकला, WG आर्चर, प्रमोद चंद्र महाराज, ब्रजेंद्र सिंह बूंदी, कोटा। आधुनिक मुख्य चित्रकार राम गोपाल विजयवर्गीय, इन्होंने एकल चित्र प्रदर्शनी लगाना प्रारंभ किया। गुरु शैलेंद्र नाथ डे, पुस्तक अभिसार निशा। गोवर्धन लाल बाबा, राजसमंद बेलों का चितेरा, प्रमुख चित्र बारात। परमानंद चोयल, भैंसों का चितेरा। जगमोहन माथोड़िया, श्वान का चितेरा, कुत्तों का। सौभाग्य मल गहलोत, नीड़ का चितेरा। देवकीनंदन शर्मा, इन्होंने प्रकृति से संबंधित चित्रण अधिक किया। इन्हें मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। अभिसार आक्रमण, अभिसार आक्रमण और अभिसार छिपकर मिलना। मास्टर ऑफ नेचर देवकीनंदन शर्मा, इन्हें प्रकृति से संबंधित चित्रण अधिक किया। इन्हें मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्टिव्स कहा जाता है। ज्योति स्वरूप कछवा, इन्होंने जंगल से संबंधित चित्र अधिक बनाए थे। चित्र श्रृंखला इंद्र जंगल। कुंदन लाल मिस्त्री, महाराणा प्रताप से संबंधित चित्र अधिक बनाए। इनके चित्रों के आधार पर राजा रवि वर्मा ने महाराणा प्रताप का चित्र बनवाया था। राजा रवि वर्मा केरल के त्रावणकोर रियासत से संबंधित है। इन्हें राजा रवि वर्मा को भारतीय चित्रकला का पितामह कहा जाता है। भूर सिंह शेखावत, इन्होंने राजस्थानी संस्कृति से संबंधित चित्र अधिक बनाए थे।
इन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र बनाए थे। नेक्स्ट टॉपिक इज राजस्थान की हस्तकला। थैंक्स फॉर वॉचिंग।